हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेन, रेंज एंड इंटरवल्स के बारे में। कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि चैप्टर 3 में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम लोग डोमेन रेंज और इंटरवल क्यों पढ़ रहे हैं। भाई, डोमेन रेंज इंटरवल हमको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना, बल्कि चूंकि हमको इस चैप्टर में डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ना है, उससे पहले हम लोग को डोमेन एंड रेंज समझना होगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा ओवरव्यू देने का कोशिश किए हैं कि आखिर ये डोमेन, रेंज और इंटरवल होता क्या है। ठीक है, और ये डोमेन, रेंज, इंटरवल, ये जो 3 टॉपिक देख रहे हैं ना, ये क्लास 11th और 12th दोनों का ही बेहतरीन टॉपिक्स में से एक है। टॉपिक क्या बोलेगा, ये तो एक चैप्टर है, समझ लीजिए। और क्लास 11th और 12th दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों के ही स्टैंडर्ड से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कई चैप्टर्स में डोमेन, रेंज और इंटरवल से होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा ओवरव्यू देने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये डोमेन, रेंज, इंटरवल होता क्या है। ठीक है, तो समझते हैं पहले इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल बेसिक मेनली क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल होता है। एक सेमी क्लोज, सेमी ओपन भी होता है, उस पर बात नहीं करने वाले हम लोग अभी क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल समझते हैं। क्लोज इंटरवल को जो डिनोट किया जाता है ना, क्लोज इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, जबकि ओपन इंटरवल का जो नोटेशन होता है, यानी कि ओपन इंटरवल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अगर मान के चलिए कोई एक वैल्यू है, वो बिलोंग करता है 5 to 10, ठीक है, और बी एक कोई वैल्यू है, ये भी बिलोंग करता है 5 to 10, लेकिन बी बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 5 to 10 और ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 5 to 10। देखिए अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, अंतर क्या है? ए बिलोंग्स टू समझते हैं ना, बिलोंग्स टू अगर नहीं समझते तो ये समझिए, यानी कि ए का वैल्यू जो है 5 to 10, ए जो है 5 से 10 तक के बीच के वैल्यू को रखता है, और यहाँ बी जो है 5 से 10 तक के बीच के वैल्यू को रखता है। बिलोंग टू का कहने का मतलब वही हुआ, बिलोंग्स टू कहने का मतलब। इसके बारे में हम लोग को चैप्टर सेट में अच्छे से पढ़ना है, आखिर ये क्या होता है। अभी समझिए क्या होता है, यानी कि ए 5 से 10 तक के बीच के वैल्यू को रखता है और बी 5 से 10 तक के बीच के वैल्यू को रखता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, पर इन दोनों के बीच अंतर क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है? ए बिलोंग करता है 5 से 10 के बीच। ठीक है, अगर इसका मतलब लिख सकते हैं, ए जो है 5b, 6b, 7b, 8b, 9b और 10b। इसके कहने का मतलब हुआ ए बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट या फिर क्लोज इंटरवल 5 to 10। कहने का मतलब हुआ ये जो ए है ना, इसका वैल्यू 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी और 10 भी हो सकता है। बट जब बी के बारे में बात करेंगे कि बी का वैल्यू 5 और 6, 7, 8, 9 और 10 और लिखते हैं, तो बी का वैल्यू सारा तो होगा, लेकिन ये जो एंड पॉइंट में बैठा नंबर है ना 5 और 10, इसको छोड़ के बाकी सारा वैल्यू 6, 7, 8, 9 बी बिलोंग करता है। बस यही तो बेसिक सा डिफरेंट है। क्लोज ब्रैकेट में एंड पॉइंट को भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, जबकि ओपन ब्रैकेट में एंड पॉइंट को छोड़ देते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंपल से कि इसमें एंड पॉइंट जो होता है इंक्लूड होता है, बट इसमें एंड पॉइंट नॉट इंक्लूड, यानी कि इसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बस सिंपल से समझ लीजिए, वही यही बेसिक सा डिफरेंट है। यानी कि कोई अगर मान के चलिए x कोई क्वांटिटी है या फिर x कोई वैल्यू है जो बिलोंग करता है ओपन ब्रैकेट 1 to 5। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ ना, x का जो वैल्यू होगा ना, x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 और 5 नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि जो एंड पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, और यही अगर क्लोज ब्रैकेट रहता, अगर ये क्लोज ब्रैकेट रहता तब इसमें 1 भी आ जाता और 5 भी आ जाता ना। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर डोमेन क्या होता है। ठीक है, क्लोज इंटरवल को समझ लिया, अब हम लोग समझते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन भी काफी आसान सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है हमारे क्लास 11th और 12th दोनों के लिए। ठीक है, समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है? अगर हम लोग कोई एक फंक्शन लेते हैं fx = x/2। ठीक है, कोई फंक्शन लिए fx = x/2। फंक्शन समझते हैं ना क्या होता है, जिसमें हम लोग कोई वैल्यू डालते हैं और हम लोग को कोई वैल्यू मिलता है, यानी कि x के जगह पे कुछ ना कुछ हम लोग 1 डालेंगे तो 1/2 2 डालेंगे, 2/2 3 डालेंगे, 3/2 4 डालेंगे, 4/2 100 डालेंगे, 100/2, यानी कि fx यहाँ पे कुछ ना कुछ डालेंगे, इनपुट करेंगे तो आउटपुट हम लोग को जरूर ये फंक्शन देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। अब हम लोग को एक्चुअली समझना है डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है ना कि x के जिस वैल्यू पर ये मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, वो हर वैल्यू मेरा डोमेन कहलाएगा।
ध्यान से समझिएगा, x का हर वो वैल्यू जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड होता है, x का हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होगा वो मेरा डोमेन कहलाएगा। अब डिफाइंड होने से क्या मतलब है, समझिए, डिफाइंड होने का मतलब हुआ कि फंक्शन का वैल्यू ऑब्टेन होना चाहिए, यानी कि अगर हम कुछ डालेंगे यहाँ पे 1 डालते हैं तो 1/2, 3 डालते हैं तो 3/2, 4 डालते हैं तो 4/2, 5 डालते हैं तो 5/2, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है ना जी, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है। तो इस वजह से वो सारा वैल्यू हमारा डोमेन कहलाएगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग डोमेन, यानी कि इसका डोमेन, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि कोई फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि इसका डोमेन लिखिए, कि यार डोमेन क्या होता है, बोलेगा डोमेन लिखने के लिए। तो डोमेन क्या हो सकता है, माइनस, अगर हम नंबर लाइन यहाँ पे करें ड्रॉ, -∞ और इधर +∞, तो -∞ से +∞ का बीच का कोई भी वैल्यू इसमें डालिएगा तो कोई ना कोई वैल्यू हम लोग को निकल के आएगा फंक्शन का। -∞ से +∞ के बीच का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा फंक्शन का, यानी कि फंक्शन डिफाइंड होगा। इस वजह से इसका जो डोमेन होगा ना, -∞ से +∞ होता है। और क्लोज ब्रैकेट, अब क्लोज ब्रैकेट हम लोग क्यों दिए ये समझते हैं, क्लोज ब्रैकेट क्यों दिए ये समझते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट क्यों दिए ना, अब देखिए, हम अभी तो बात किए हैं कि अगर क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि जो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग छोड़ के बात करते हैं। अगर इसमें एंड पॉइंट रख लिया, इन्फिनिटी, पता है क्या आपको इन्फिनिटी क्या होता है, पता है आपको इन्फिनिटी क्या होता है ना, हमको भी नहीं पता इन्फिनिटी क्या होता है, किसी को नहीं, आपके सोच से काफी परे है ये ना। -∞ का वैल्यू क्या होगा, +∞ का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को नहीं पता, आपके सोच से बहुत परे है ये, मतलब इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, ना कि क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट अगर देते तो हम -∞ +∞ लिखते, तो हमको ये दोनों भी तो इंक्लूड करना पड़ता ना जी। इसका मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट इंक्लूड होता है इसमें। जो क्लोज ब्रैकेट होता है, क्लोज इंटरवल होता है, उसमें एंड पॉइंट इंक्लूड होता है, जबकि हम एंड पॉइंट जो इसका -∞ +∞ उसका वैल्यू हम लोग को पता ही नहीं है, तो क्या रखेंगे उसका वैल्यू, क्या रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना। इस वजह से हमेशा इन्फिनिटी, -∞ से +∞ का जब भी ऐसा कुछ रहता है तो हम लोग उसके साथ क्लोज ब्रैकेट ना यूज करके ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको जरा सा। अब अगर एक तो यहाँ पे तो फंक्शन सारा डिफाइंड हो रहा था, एक ऐसा भी देखिए, fx = अगर हम 2/x कर दें, 2/x कर दे तब क्या होगा, fx = 2/x। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी यही होता है डोमेन का, कि x का हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है वो मेरा डोमेन कहलाता है। x का हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइंड होता है वो मेरा डोमेन कहलाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है देखिए, तो बोलिएगा कि हाँ, -∞ से +∞ से तक के बीच का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट 0 के। अगर 0 रख देते हैं तो 0 क्या हो जाएगा, 2/0 अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा मेरा, क्या, एनी नंबर बाय 0 मेरा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना जी। एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइंड, क्या इन्फिनिटी होता है, हाँ, इन्फिनिटी नहीं होता एनी नंबर बाय 0 कभी भी। कई बार टीचर भी बोल देते हैं एनी नंबर बाय 0 इन्फिनिटी होता है, जबकि एनी नंबर बाय 0 इन्फिनिटी नहीं होता है। इन्फिनिटी का एक अलग ही फंड है, उसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके हम समझाएंगे कि आखिर इन्फिनिटी कब होता है, ठीक है। एनी नंबर बाय 0 याद रखना है हमेशा ध्यान से, कि एनी नंबर बाय 0 हमेशा अनडिफाइंड होता है, ना कि इन्फिनिटी, ठीक है। एनी नंबर बाय 0 अनडिफाइंड होता है, ना कि इन्फिनिटी। समझेंगे कब इन्फिनिटी होता है उसके बारे में सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या समझ में आया कि यहाँ पे x का वैल्यू जो होता है -∞ से +∞ तक के बीच का कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते ना। तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे ना हम लोग, डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे कि डोमेन क्या लिखेंगे, -∞ +∞, और फिर से हम लोग ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे ना, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग को पता नहीं इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है। और ओपन ब्रैकेट यानी कि हम लोग का एंड पॉइंट से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एंड पॉइंट से मतलब नहीं, इन दोनों से बीच का मतलब है। लेकिन 0 नहीं होता, एक्सेप्ट 0, डोमेन इसका क्या होगा, ओपन इंटरवल -∞ -0, एक्सेप्ट 0 कहने का मतलब हुआ कि जिसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन -∞ से +∞ तक का कुछ भी हो सकता है, पर 0 को छोड़कर, समझ गए। अब हम बात करते हैं रेंज पे। आई होप कि आप लोग समझ गए, क्लियर है ना कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का डेफिनेशन ही ऐसा है कि x का हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड हो, जैसे कि 0 पर डिफाइंड नहीं हो रहा था ना, और बाकी सारे पे डिफाइंड हो रहा, तो डिफाइंड समझ गए क्या हो रहा था। यहाँ पे डिफाइंड हो रहा था ना, 0 रख रहे थे तो, और 0 के अलावा सब कोई भी अगर रियल नंबर रखते तो डिफाइंड हो रहा था। तो इस वजह से तो हम लोग समझ गए कि तो डिफाइंड और अनडिफाइंड तो समझ ही गए होंगे क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज भी बहुत आसान था टॉपिक, अगर आप डोमेन और रेंज अच्छे से समझ गए हैं तो रेंज और भी आसान है। देखिए कैसे, -∞ से +∞, ठीक है, ओपन इंटरवल।
अब समझते हैं रेंज क्या होता है, ठीक है। अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, मान के चलिए f(x) इज इक्वल टू अगर हम लिए 2x, ठीक है। रेंज कहने से क्या, रेंज सुनने में भी ऐसा लगता है ना, ऐसे सुने हैं ना कि आपके वाईफाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक, यानी कहाँ से कहाँ तक इसका जो है सिग्नल जाता है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक सिग्नल इसका जाता है, तो कहाँ से कहाँ तक। तो f(x) इज इक्वल टू 2x लिए, तो रेंज कहने का मतलब क्या होता है ना कि यहाँ पर x के जगह पे कुछ भी अगर डालते हैं, यानी कि -∞ से +∞ के बीच का अगर हम कुछ भी डालेंगे तो फंक्शन तो मेरा डिफाइंड होगा भाई, क्योंकि फंक्शन ऐसा है ही कि सब -∞ से +∞ के बीच के हर वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। लेकिन उन -∞ से +∞ के बीच का एक एक करके अगर नंबर हम रखते जाएंगे, एक एक करके यहाँ का जो नंबर बैठा हुआ है एक एक करके रखते जाएंगे, तो उन सारे वैल्यूज़ में से कोई एक ऐसा वैल्यू होगा, सारे वैल्यू को रख पाना तो मुश्किल नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है, फिर भी अगर रखते हैं तो उनमें से सारे वैल्यूज़ में से कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे छोटा होगा, कोई एक ऐसा भी वैल्यू होगा जो सबसे बड़ा होगा कि नहीं, कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, कोई ऐसा होगा जो मैक्सिमम होगा, कम से कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा x का वैल्यू अगर हम कम से कम रखेंगे तो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा कम से कम आएगा। अगर -100 रखते हैं तो -200 ना, अगर -1 लाख रखेंगे तो -2 लाख हो जाएगा ना, अगर -1 करोड़ रखेंगे तो मतलब माइनस में जितना छोटा रख रहे हैं हमको उतना छोटा इस फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है ना, जितना छोटा रख रहे हैं इस फंक्शन का वैल्यू उतना मिल रहा है, उतना छोटा मिल रहा है। और जितना बड़ा रखेंगे, 1 अरब रखेंगे तो उतना बड़ा वैल्यू मिलेगा। यानी कि छोटा से छोटा सबसे वैल्यू क्या हो सकता है, सबसे छोटा वैल्यू -∞ ही तो हो सकता है, और बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, +∞ ना। तो इस चीज़ का जो रेंज होगा ना, इस फंक्शन का जो रेंज -∞ से +∞ तक, अगेन ओपन इंटरवल हो सकता है ना जी। अब अगर हम माइनस 1 अरब में और 100 को जीरो रख दिए, ठीक है, माइनस अगर हम ऐसा रखते हैं -1 और इसमें 1 लाख जीरो लगा दिए, जिसको लिख पाना भी मुश्किल नहीं, मतलब मुमकिन नहीं है ना, बहुत बड़ा से बड़ा नंबर 1 लाख जीरो लगा दिए, 10 करोड़ जीरो लगा दिए ना, तो और छोटा इसका वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और छोटा वैल्यू आ जाएगा। अगर -1 अरब लगा दें, -10 अरब, -100 अरब, -50 अरब लिख दें तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, जिसको कि हम लोग पेपर पे या फिर बोर्ड पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते उसी को तो इन्फिनिटी कहते हैं ना गाइस। जो पेपर पे इन्फिनिटी एक्चुअली में वही नंबर होता है जिसको पेपर पे हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बोर्ड पे आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो छोटा से छोटा नंबर जो आएगा वो मेरा -∞ इसको मान लिए, और जो बड़ा से बड़ा नंबर आएगा 1 अरब रखते हैं, अगर एक पर हम लोग 1 करोड़ जीरो लगा देंगे तब फंक्शन का वैल्यू ना कितना बड़ा हो जाएगा ना, उसका 2 गुना हो जाएगा। अगर 1 अरब, 50 अरब, 100 अरब अगर हम जीरो लगा देते हैं एक के बाद और यहाँ पे रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू कितना बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यानी कि बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, जिसको कि पेपर पे रिप्रेजेंट कर पाना भी बहुत मतलब आसान नहीं है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा -∞ से +∞, ओपन इंटरवल -∞ से +∞ होगा, बस यही रेंज है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, जिसमें क्लोज इंटरवल में हम लोग एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते। डोमेन में क्या होता है, x का हर वो वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जिस फंक्शन पर डिफाइन, जैसे कि 0 पर डिफाइन नहीं हो रहा तो उसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं ना। और रेंज में क्या होता है कि x के जगह पर कुछ ना कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, और जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें कोई वैल्यू ऐसा हो जो सबसे छोटा होगा, कोई वैल्यू ऐसा हो जो सबसे बड़ा होगा, तो उसी को हम लोग रेंज कर सकते हैं। छोटा से बड़ा तक के वैल्यू को ही हम लोग रेंज कहते हैं। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि इंटरवल, डोमेन और रेंज क्या है, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के डोमेन और रेंज पर बात करेंगे उसमें, और प्लस उसके ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।